हेलो दोस्तों, आज की कहानी है श्रीविनी नाम की लड़की की। उसकी जिंदगी में अचानक से एक ऐसी सत्य घटना घटी जिसने उसकी जिंदगी बदलकर रख दी। ये घटना सन 2022 की है। श्रीविनी केरल के चिन्नकला शहर की रहने वाली है। उसकी जॉब के कारण वो पिछले 5 सालों से पुणे शहर में रह रही है। एक दिन श्रीविनी ने और उसकी कंपनी में काम करने वाली उसकी कुछ सहेलियों ने ये तय किया कि वो महाबलेश्वर घूमने जाएंगे। महाबलेश्वर महाराष्ट्र का एक सबसे सुंदर जगह है, जहाँ पे सुंदर झरने हैं और वहाँ का नेचर की खूबसूरती तो और भी बढ़िया है। तो श्रीविनी और उसके साथ उसके दोस्त नेहा, प्रिया और रश्मि थे। रश्मि के पास खुद की कार थी तो उनने उसी में जाने का प्लान बनाया। जाते समय तो कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक था। काफी मजे करने के बाद वो सब अब घर वापस जा रहे थे। सभी थके हुए थे। वो लोग हाईवे से जा रहे थे, लेकिन बीच में ही प्रिया को जोर से टॉयलेट आई और उससे कंट्रोल भी नहीं हो रहा था। हाईवे पे बहुत सारी गाड़ियां जा रही थी और सड़क के किनारे एक लड़की कैसे जा सकती है, इसीलिए वो सभी परेशान हो गए। उन लोगों ने हाईवे में काफी देखा, लेकिन उन्हें कोई होटल तो क्या, एक ढाबा तक नहीं दिखा। उनने गूगल मैप में भी देखा तो गूगल मैप में होटल वहां से करीब 12 किलोमीटर दूर बता रहा था। अब प्रिया से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। तभी रश्मि ने कहा कि हाईवे की साइड में एक सुनसान रास्ता है। नेहा ने गूगल मैप में देखा तो पता चला कि वो एक सुनसान रास्ता है जो कि आगे जाकर इसी हाईवे पर मिलता है। इसीलिए उन लोगों ने यह तय किया कि हम उस रास्ते से ही जाएंगे और प्रिया वहां अपना काम भी कर पाएगी। रश्मि ने गाड़ी उस रास्ते की ओर मोड़ ली। वो लोग अब सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद रश्मि ने गाड़ी रोकी और प्रिया बाहर निकली और वही कहीं पेशाब करके आ गई। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे तो काफी अंधेरा था। प्रिया के साथ बाकी लोग भी थोड़ा हल्का हुए और गाड़ी में बैठ के आगे पुणे के लिए बढ़ने लगे। कुछ वक्त आगे जाने के बाद अचानक उन्हें सड़क पे एक औरत दिखी जिसने हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी। वो लिफ्ट मांग रही थी। उसके हाथ में एक बच्चा भी था जो उसने अपने पल्लू में ढका हुआ था। इतनी रात को उस औरत को देखकर पहले तो उन्हें डर लगा, लेकिन उसके पास से गुजरते वक्त श्रीविनी को लगा कि शायद सच में उसको मदद की जरूरत है। इसीलिए उसने रश्मि को गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी रोकते ही वो औरत पास आए और उसने कहा कि उसे थोड़ा आगे तक जाना है, प्लीज उसकी मदद करें। तो उनने उसकी मदद करने की सोची और उसे कार में बैठने को कहा। वो पिछली सीट में बैठ गई। वो औरत नेहा की साइड पे शीशे के पास बैठ गई। अब रश्मि ने कार आगे बढ़ा ली। वो औरत एकदम शांत बैठी थी और बस बाहर देखे जा रही थी। श्रीविनी ने उनसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें रास्ते पे एक औरत की लाश जमीन पर पड़ी हुई दिखी। उन लोगों ने सोचा शायद उसका एक्सीडेंट हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारा खून पड़ा हुआ था। वो सभी डर गए। अचानक से पीछे बैठी औरत ने कहा कि तुम लोग उसकी मदद नहीं करोगे। ये बात सुन के श्रीविनी हैरान थी, क्योंकि पीछे से आगे का नज़ारा इतने ठीक से नहीं दिख रहा था। फिर भी उसे पता चल गया। खैर, सभी दोस्त गाड़ी से नीचे उतरे और थोड़ा आगे जाके देखा तो वहाँ एक औरत पड़ी थी और उसके बगल में एक बच्चा भी पड़ा था। रश्मि ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया, लेकिन तब किसी के भी फोन को रेंज नहीं थी। उस लाश को देखकर प्रिया ने तो उल्टी ही कर दी। उस औरत की आंतें बाहर आ चुकी थी और उसका बच्चा भी बहुत बुरी तरह कुचला गया था। सभी वो देखकर रोने लगे। श्रीविनी ने नोटिस किया कि उस औरत की साड़ी हरे रंग की है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ी में बैठी औरत ने पहनी थी। इतना ही नहीं, उस लाश का हुलिया भी बिल्कुल वैसे ही था जैसे गाड़ी में बैठी औरत का था। ये समझते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसने तुरंत अपनी सहेलियों से कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। उनको भी सब बात बताई। सभी सहेलियां भी डरने लगी और तभी उन लोगों ने गाड़ी में देखा, लेकिन गाड़ी में तो कोई भी नहीं था। अब तो वो बहुत ज्यादा डरने लगी। एक तो सुनसान सड़क और वो चारों अकेली लड़कियां और एक मरी हुई लाश। तभी अचानक नेहा जोर से चिल्लाई और सभी ने उस लाश की तरफ देखा। सभी के डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। उनके सामने वो लाश जिंदा खड़ी थी और उसने उस बच्चे की लाश को अपने हाथ में लिया था। नेहा तो वहीं बेहोश हो गई। उस औरत की आंखें पूरी काली थी और वो बच्चा, वो भी जिंदा था और रो रहा था। वो सभी लोग डरते डरते उस औरत से अपनी जान की भीख मांगने लगे और वो औरत कहीं गायब हो गई। फौरन उनने नेहा को गाड़ी में डाला और वहां से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल गए। जैसे तैसे उस दिन वो लोग छलावे से बच गए। अगले 2 दिनों तक सभी बहुत बीमार थे। सभी को बहुत तेज फीवर आ गया था। रश्मि का एक दोस्त उसी सड़क से थोड़ा पास के गांव में रहता था। रश्मि ने उस दोस्त से बात की और उसने जो बताया तो रश्मि के तो हाथ पैर कांप गए। रश्मि के दोस्त ने बताया कि 2 महीने पहले उस सड़क से एक ट्रक जा रहा था और एक मीना नाम की औरत ने उस ट्रक वाले से लिफ्ट मांगी थी, लेकिन उस ट्रक वाले ने उस औरत को अकेला पाके उसका बलात्कार किया और उसे जमीन पे पटक के उसके ऊपर से ट्रक चलाकर उसे और उसके बच्चे को कुचल दिया।
तब से मीना का भूत या छलावा उस सड़क पर भटकता है। वो भूत या छलावा उन लोगों को छोड़ देता है जो उस लाश की मदद करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग उस लाश को देखकर गाड़ी भगा लेते हैं उन्हें मीना और उस बच्चे का भूत मार देता है। तुम लोगों ने उसकी मदद की थी, इसीलिए तुम बच गए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।